अम विषय, फिर जीवन श्वास। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो पहले आकृति मिट्टी बनाई, फिर उसमें श्वास आत्मा फूंकी। यह सिद्धांत दर्शाता है कि तैयार किए गए ढांचे में जीवन वास्तविकता डाला जाता है। अन्य सभी सृष्टियों से अलग मनुष्य को परमेश्वर का जीवन स्वयं दिया गया। यह सिद्धांत हर युगांतरण के समय पर दोहराया जाता है। 2 युगांतरण की पुनरावृत्ति, नोह का जहाज और मंदिर नूह की नाव, परमेश्वर के निर्देश अनुसार सही माप और ढांचे के अनुसार बनाई गई। फिर परमेश्वर ने उसे भरा। तंबू और मंदिर स्वर्गीय नमूने के अनुसार बनाए गए, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति और वितरण संभव हुआ। यह जकेल का मंदिर दर्शन, सीढ़ियां, कमरे, द्वार जटिल पर व्यवस्थित, शुद्धिकरण और पहचान क्रमबद्ध रूप से होती है। और नए नियम में देह धारण। जब ढांचा तैयार था तब श्वास डाली गई पुराने नियम के अंत में। बाबुल की बंदीगिरी ने विश्वास को शुद्ध किया। जब मंदिर पुनः बना और एक विश्वासी अवशेष बचा, यीशु का देह धारण हुआ, परमेश्वर की वास्तविकता समय में आई। वही सिद्धांत, तैयार ढांचे में परमेश्वर का श्वास, जीवन आता है। 4. पुनरागमन का सिद्धांत। नई यरूशलेम की पूर्ण संरचना समय में प्रकट होनी चाहिए। नई यरूशलेम की वास्तविकता पहले ही स्वर्ग में पूर्ण है। पुनरागमन तभी होगा जब वह ढांचा पृथ्वी पर कलीसिया में प्रतिबिंबित होगा। यदि कोई ढांचा नहीं है या कलीसिया विभाजित है, वितरण दुर्बल है और प्रभु के आगमन की तैयारी अधूरी है। उत्तरी इज़राइल और यहूदा। वाचा के अनुसार वितरण का अंतर उत्तरी इज़राइल, तंबू और याजक व्यवस्था को अस्वीकार किया। केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब की वाचा तक सीमित वितरण मिला। यहूदा दाऊद की वाचा सहित 7 स्तरों की वाचा में था। पूरा वितरण प्राप्त हुआ। पंथ आधारित अवस्था या उत्तरी इस्राएल की अवस्था विभाजित कलीसिया ढांचे में स्थित। पुनःस्थापन में भी बाबुली तत्व हो सकते हैं। पुनःस्थापन में भी यदि अहंकार और अस्थिरता बनी रहती है तो बाबुली तत्व अब भी मौजूद होते हैं। यदि निर्माण, सहभागिता, सेवा और जीवन वितरण का वास्तविक अनुभव नहीं है, व्यक्ति अभी भी बाबुल में बंद है। जो लोग बाबुल से होकर निकले हैं वे कलीसिया जीवन को गहराई से प्रेम करते हैं और जीवन की आपूर्ति और सहभागिता को अमूल्य समझते हैं। तैयार ढांचा स्थानीय कलीसिया को नूह की नाव की तरह होना चाहिए। भले ही 7 लाख की जनसंख्या में सिर्फ एक परिवार तैयार हो, प्रार्थनालय और संरचना पहले से तैयार होनी चाहिए। 200 विश्वासियों के साथ भी 7,000 से अधिक को ग्रहण करने के लिए ढांचे को पहले से तैयार करना चाहिए। संपूर्ण गवाही की संरचना होनी चाहिए। सुसमाचार प्रचार, चरवाही, शिक्षा, स्थान खुले। पिंतेकुस्त के दिन की तरह जब ढांचा तैयार था, शक्तिशाली वितरण, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। निष्कर्ष, हर युगांतरण का सिद्धांत समान है। पहले ढांचा, संरचना, फिर जीवन श्वास, वितरण। प्रभु का पुनरागमन और परमेश्वर की पूर्ण आपूर्ति एकतापूर्ण कलीसिया संरचना के माध्यम से आता है। जब हम बाबुल से बाहर आते हैं और एक देह में निर्मित कलीसिया जीवन को तैयार करते हैं, तभी हम वास्तव में प्रभु के पुनरागमन की तैयारी कर सकते हैं।